मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज देखिए हम आपकी क्लास को यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को क्लास अच्छा लगे, बढ़िया लगे, क्लास को आगे तक पहुंचाएं। लाइक, सब्सक्राइब, ये दोनों जो कार्य है आप दोनों के पास, ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। अच्छा लगे आप सहमत कीजिए, खराब लगे आप बिल्कुल रिजेक्ट कीजिए। देखिए आज हम लोग, ऐसे तो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों की डिमांड हुई कि नहीं सर आप ऑनलाइन भी आइए। इसके लिए आज देखिए मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो जाने वाला है। इससे पहले छोटा छोटा वीडियो हल्का फुल्का 2-4 होंगे, उससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आज देखिए हम लोग मैथ को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम ऑफलाइन के माध्यम से लगभग 3 चैप्टर शुरू ख़त्म कर दिए किसी सिन्हा से, स्टूडेंट फ्रेंड से। और उसके बाद चौथा लेसन जो चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से हम आज नए लेसन को लेकर चल रहे हैं। क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को संक्षेप में एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। देखिए हम लोग एपी शुरू करने से पहले हम लोग कुछ पदों को जानेंगे, कुछ पदों को समझेंगे। इसके लिए देखिए 2 पद है आपके पास। एक पद का नाम है अनुक्रम, अनुक्रम जिसको हम इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। और देखिए एक होता है आपका श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी, जिसको हम सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज। ये क्या है? सीक्वेंस, और ये है सीरीज। और देखिए आपको इस पद में लिखा हुआ है श्रेणी। देखिए श्रेणी और श्रेणी में अंतर है। क्या अंतर है देखिए हम लोग आज समझेंगे। देखो अनुक्रम किसे कहते हैं, तो देखिए इसका परिभाषा लिख देते, उसके बाद हम समझा देंगे। लिख रहे संख्याओं का वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जो एक निश्चित नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है, पालन करता है, पालन करता है, अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है, कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम में उपस्थित प्रत्येक पद को अनुक्रम पद कहते हैं, अनुक्रम पद कहते हैं। देखिए अनुक्रम का हमने परिभाषा लिख दिया। सीक्वेंस का संख्याओं का वैसा समुच्चय जो एक निश्चित नियम का पालन करता है, संख्याओं का वैसा समुच्चय जो एक निश्चित नियम के क्या करता है? पालन करता है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम में उपस्थित प्रत्येक पद को अनुक्रम पद कहते हैं, अनुक्रम पद कहते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं, जगह नहीं है, इसके बाद इसको समझाएंगे। जैसे देखिए हम उदाहरण के तहत आपको समझाने का प्रयास करें, आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो इसको आप बढ़िया बेहतर कीजिए। देखिए जैसे हम उदाहरण के लिए पहला लेक्चर रहे, जैसे मान लेते हैं हम लिखें 1, फिर लिखे 2, फिर लिखे 3, फिर लिखे 4, फिर हम लिख दिए 5, फिर लिखे 6। इस प्रकार से हम संख्याओं का एक समुच्चय लेके चल रहे हैं, तो समूह यानी संख्याओं के एक संग्रह लेके चल रहे हैं। देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद ऑटोमेटिक आप बता सकते हैं 7 होगा, 7 के बाद आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं 8 होगा, 8 के बाद आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं 9 होगा, 9 के बाद आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं 10 होगा, 10 के बाद आप बता सकते हैं 11 होगा। इस प्रकार से क्या आप समझ गए हैं कि नहीं कि देखिए ये किसी न किसी नियम के तहत जुटा हुआ है। समझ रहे बात को? किसी न किसी नियम के तहत जुटा हुआ। जैसे आप कैसे बता सकते हैं 6 के बाद सर 7 होगा, 7 के बाद कितना होगा? 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 11 होगा। एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है, इसे हम क्या अनुक्रम कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जैसे हम लिखे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसके बाद आप बता सकते हैं स्वयं कि आगे हम क्या लिख सकते हैं।
देखिए 2 4 6 8 10 12। तो देखिए सर हम कह सकते हैं कि आप ऐसे लिख रहे हैं, दुक्का 2 दूनी 4 दूतिये 6 दो चौके 8 दो पंचे 10 दो छक्के 12, यानी दुक्का आप पढ़ रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। या आप देखिए सर बोला आप समय सम संख्या सबके सब आप लिखते जा रहे हैं, बताइए 12 के बाद सम संख्या 14, या तो कह सकते हैं 2 7 14। समझ रहे, तो इसका मतलब आप समझ गए कि देखिए एक निश्चित नियम के साथ जुड़ा हुआ, ठीक ना। आगे इसी प्रकार ये कंटिन्यू रहेगा। तो आप बता सकते 14 फिर 16 18 ऐसी कर करके कंटिन्यू है। बता हम कहें तीसरा, बता मान लेते हैं कि 2 लिखे, 2 दूनी 4 लिखे, 4 दूनी 8 लिख दिए, 8 दूनी 16 लिख दिए, 16 दूनी 32 लिख दिए, 32 दूनी 64 लिख दिए। इस प्रकार से हम इसको लिख दिए। बात समझ रहे हैं? क्या लिखे 2 4 अन्य फिर 8 फिर 16 32 64 लिखे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि देखिए 2 का दोगुना 4 हुआ, 4 का दोगुना 8 कर दिए, 8 का दोगुना 16 कर दिए, 16 का दोगुना 32 कर दिए, 32 के दोगुना 64 कर दिए, 64 के दोगुना 128 होगा, 128 के दोगुना 256 होगा। इसका मतलब ये जो है इस संख्या जो इस प्रकार बढ़ते नजर आ रहा है आपको, एक सीक्वेंस के रूप में है, समझ रहे बात को, एक अनुक्रम के रूप में है, एक निश्चित नियम के साथ ही जुटा हुआ। तो आप देखिए इसी को निश्चित आप कंटिन्यू हम कर सकते हैं। आगे क्या होगा बताइए। इसी प्रकार हम 14 लिख रहे हैं, जिसे हम लिखे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो आप स्वयं बता सकते हैं आगे हम क्या लिख सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि 6 7 तो 8 के स्क्वायर, उसके बाद 9 के स्क्वायर, उसके बाद 10 के स्क्वायर, उसके बाद 11 के स्क्वायर। तो देखिए एक निश्चित नियम के साथ ही सीक्वेंस चल रहा है, समझ रहे हैं, यानी एक निश्चित नियम के साथ ही समूह चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी अनुक्रम है। बता हम अगला लिख रहे हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। जल्दी बताओ, जैसे हम लिखे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, तो फिर क्या होगा आप बता सकते हैं स्वयं। 7 का क्यूब बनेगा, 8 का क्यूब बनेगा, 9 का क्यूब बनेगा, 10 का क्यूब बनेगा, 11 का क्यूब बनेगा। ये क्या है, एक निश्चित नियम के साथ ही कंटिन्यू रहेगा आगे तक। तो कह सकते हैं कि आपके हमारा क्या है, सभी के सभी दिया गया उदाहरण अनुक्रम के टर्म में है, अनुक्रम के टर्म में है। मतलब हम जांच कर सकते हैं कि देखिए कैसा है, तो ऑटोमेटिक हम स्वयं अगला क्या होगा बता दें। यदि हम बताने में सक्षम हैं तो वह एक सीक्वेंस है। जैसे बात के मतलब हम ऐसा लिख रहे हैं, 6 नंबर आपको बताना है। जैसे हम लिखे 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ दिए तो बात के मतलब 2 बन गया, 2 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिए तो 2 के स्क्वायर 4, और 2 जोड़ देंगे तो 6। बता 3 के स्क्वायर 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12। बात समझ रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 में 3 जोड़ दिए तो 12, 4 का स्क्वायर 16 में 4 जोड़ दिए तो 20। बता 5 के स्क्वायर में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 5 के स्क्वायर 25 और 5 30। बता इसी प्रकार हम कहे 6 के स्क्वायर 36 में छोड़ दो, 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया 42। तो कह सकते हैं यह भी एक निश्चित यानी निश्चित नियम के पालन कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 2 को हम लिखे ऐसे, अभी अपना मन से लिखे तो कि 1 का स्क्वायर में 1 जोड़ दिए तो देखिए 2 मिल गया। बताइए इसको हम 2 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिए तो 6 मिल गया, 3 के स्क्वायर में 3 जोड़ दिए तो हमारा कितना मिल गया 12, 3 के स्क्वायर 9 3 12। इसी प्रकार 4 के स्क्वायर में कितना जोड़ दिए 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 20। बताओ 5 के स्क्वायर में कितना जोड़ दिए तो 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया 5 के स्क्वायर 25 और 5 30। 6 के स्क्वायर में कितना जोड़ दिए 6 जोड़ दिए तो 6 के स्क्वायर 36 में 6 42। इसी प्रकार आप बता सकते हैं कि 7 के स्क्वायर में 7 जोड़िएगा, 8 के स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, 9 के स्क्वायर में 9 जोड़ेंगे, 10 के स्क्वायर में 10 जोड़ेंगे। इसी प्रकार एक निश्चित नियम का ही क्या कर रहा है पालन कर रहा है। यह एक अनुक्रम है, यह एक अनुक्रम है। देखिए ये सब बातों से आप अवगत हो गए हैं। तो देखिए हम अब लेकर चलते हैं अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं। अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अनुक्रम आपका 2 प्रकार के होते हैं। देखिए इस बात से आप सहमत हैं, इस बात के लिए आप सामर्थ्य हो गए कि नहीं सर हम सीख गए कि अनुक्रम क्या है, अनुक्रम कैसा होता है। तो आप सीख गए तो देखिए इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हो गया। देखिए अब हम उदाहरण से आपको अवगत करवाएं। अब देखिए हम क्या करते हैं, अनुक्रम के प्रकार चलते हैं। अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम के प्रकार टाइप्स ऑफ क्या होगा सीक्वेंस। तो अनुक्रम कितने प्रकार के हैं, तो देखिए मेरे पास अनुक्रम 2 प्रकार के। एक होता है परिमित, परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, और दूसरा क्या होता है जल्दी बताइए आप लोग। दूसरा होता है अपरिमित, अपरिमित अनुक्रम,
एक परिमित मतलब डेफिनिट सीक्वेंस, एक होता है आपका इनडेफिनिट सीक्वेंस। तो परिमित अनुक्रम क्या है भैया, उसके बाद अपरिमित अनुक्रम क्या है, इसको समझिए। तो कहता है कि परिमित अनुक्रम मतलब वैसा अनुक्रम जिसमें यानी वैसा अनुक्रम जो अनुक्रम में उपस्थित पदों को हम गिन सकते हैं, समझ रहे हैं, मतलब वैसा सीक्वेंस जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके टर्म को गिन सकते हैं, उसके टर्म को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे भैया बताइए, हम लिखे 2, फिर लिखे 4 और 6 और फिर 8, इसी प्रकार 10, 11, 12, 13, 14, 15, मान लेते 32 तक हमने लिखा। कहाँ तक, 32 तक। 2, 4, 6, 8, उसके 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, ऐसे ऐसे कहाँ जाके रोक दिए हम, 32 पर रोक दिए। इसमें आप निकाल सकते हैं कितने पद है, यानी जिस क्रम से जुड़ रहा है या घट रहा है या जितना जितना बढ़ बढ़ के जा रहा है, इस प्रकार हम 32 तक लिख दिए। इसके टर्म को हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो गिन सकते तभी तो आपको 1, 2, 3, 4 ही दिख रहा है, कि अंतिम वाला 5 दिख रहा है। तो ऐसा बात नहीं कि इसमें 5 ही, बाकी इसके बीच में भी कुछ पद हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें कुछ पद है, तो इसका मतलब हम इसको यानी इस सीक्वेंस में सजाते सजाते 32 तक जाएंगे, तो हम आराम से फिर यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो गिन सकते हैं। जब गिन दिए तो क्या है, जल्दी बताइए, परिमित अनुक्रम। गिन दिए तो परिमित अनुक्रम, और नहीं गिन पाए तो अपरिमित अनुक्रम। तो परिमित अनुक्रम देखिए अगला लिख रहे हैं, माध्य के मतलब मान लेते हैं 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि 20 के स्क्वायर तक गए हैं। कहाँ तक गए हैं, 20 के स्क्वायर तक गए हैं। इसका मतलब आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, इसके बीच में 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे कहाँ तक गया, 20 के स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको हम गिन सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, परिमित अनुक्रम कहेंगे। अगला बताइए, जैसे हम लिख रहे हैं कि बात के मतलब मान लेते हैं 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, 64 दूनी 128। इसी प्रकार से मान लेते हैं कहाँ तक जाए, तो 64 दूनी 128 तक मान लेते हैं। फिर इसे 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 दूनी कितना हो जाएगा 512, और 512 दूनी कितना हो जाएगा 1024। तो मान लेते हैं 1024 तक हमने गया, 10 से 24, 1024 तक हमने गया। इसका मतलब इसके बीच में कई गो है, बैठा करके लास्ट वाला भी देख लेंगे और गिन देंगे। इसका मतलब हम गिन पा रहे हैं तो परिमित अनुक्रम है, डिफिनिट है, और नहीं गिन पाएंगे तो क्या है, अपरिमित अनुक्रम है। देखिए इसका उदाहरण कैसे लिख देंगे, तो बताओ, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 और फिर 10 फिर 12। इसी प्रकार से कहाँ तक जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं है, कहाँ जाके रोका है। इसका मतलब इसमें ब्रेक लगा हुआ है, इसमें ब्रेक लगा हुआ नहीं है। तो ब्रेक लगा हुआ है तो परिमित है, और ब्रेक नहीं लगा हुआ तो क्या है, अपरिमित है। तो बता अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक यानी 6 पद हमने लिखा। अनुक्रम के कितने पद लिखे, 6 गो, और 6 के बाद इधर कितना तक जा रहा है गिनती पता नहीं चल रहा, यानी गिन नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे यानी ऐसे अनुक्रम को क्या कहेंगे, अपरिमित अनुक्रम कहेंगे। जैसे बताइए भैया, हम जैसे लिख रहे हैं, बताइए 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, समझ रहे बात को, या तो ऐसे सम संख्या का क्यूब करते जाते हैं। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, उसके बाद 6 का क्यूब, उसके बाद 8 का क्यूब, उसके बाद 10 का क्यूब, उसके बाद ऐसे ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब एक सीक्वेंस लिखते हैं कि सम संख्या का हमने क्यूब बनाया, सम संख्या का क्या बनाया, क्यूब बनाया। इसका मतलब जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 को लिखा, लेकिन ये कहाँ तक है, यानी बरकरार ही जा रहा है, मतलब ये कंटिन्यू है। लेकिन इसको हम देखिए अंत कहाँ तक जा रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं। इसका मतलब ये ब्रेक फेल है, ब्रेक है तो ब्रेक है तो परिमित, और ब्रेक फेल है तो अपरिमित। देखिए अनुक्रम की बात खत्म हो गई कि अनुक्रम किसे कहते हैं भैया। तो लिखा दिए थे संख्याओं का वैसा सम जो एक निश्चित नियम का पालन करता हो, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम में उपस्थित प्रत्येक पद को अनुक्रम पद कहते हैं। तो देखिए सब पद जो है सो अनुक्रम पद है, समझ रहे हैं। अनुक्रम पद का अनुक्रम का उदाहरण दिए थे, समझे। अनुक्रम के प्रकार हो गया, अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक होते हैं डिफिनिट और एक होते हैं इनडिफिनिट। देखो बच्चों, अब हम अनुक्रम सीक्वेंस को क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे होते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, वही बात है कि जैसे लिखे थे कि एक निश्चित नियम का अनुपालन करता हो, समझ रहे हो, तो उसे हम अनुक्रम। अब देखिए हम देखने जा रहे हैं श्रेणी। देखिए भैया लिखा हुआ है श्रेणी, क्या लिखा हुआ, श्रेणी, दोनों में थोड़ा अंतर है।
समझ रहे बात को। तो देखो लिखे हैं इसका परिभाषा श्रेणी का यानी सीरीज का, किसी अनुक्रम के पदों को, यानी जैसे हम पिछले टॉपिक में हमने क्या कहा कि अनुक्रम क्या है, अनुक्रम कितने प्रकार, जो भी अनुक्रम दिया, अनुक्रम के पदों को प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा, प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा संबंधित कर देते हैं। जो भी अनुक्रम दिया हुआ, जो भी सीक्वेंस दिया उसमें प्लस या माइनस के चिन्हों द्वारा क्या करते हैं, संबंधित कर देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, यही बता, उसे हम श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताया जाए, क्या बताया जाए, उदाहरण के लिए पहला जैसे बताइए भैया, हम लिखे 1, फिर लिखे 2, फिर लिखे 3, फिर क्या लिख दिए 4, और फिर क्या लिख दिए 5, फिर क्या लिखे 6। इसी प्रकार से जा रहा, समझ रहे बात को, जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा। ये क्या है, जल्दी बता, अनुक्रम है। तो बताइए अनुक्रम है, इसको प्लस या माइनस के चिन्हों द्वारा क्या कर दे, संबंधित कर दे। तो जैसे बताइए भैया, हम +1 लिख दिए, फिर क्या लिख दिए, +2 लिख दिए, +3 लिख दिए, +4 लिख दिए, +5 लिख दिए, +6 लिख दिए। इसी प्रकार आप समझते हैं +7, +8, +9, +10 जाएगा। तो बताइए ये क्या है, अनुक्रम है। ये क्या है, अनुक्रम है। ये क्या है, अनुक्रम है। ये क्या है, जल्दी बताओ, प्लस के चिन्ह द्वारा संबंधित किया गया कि क्या है, श्रेणी है। क्या है, श्रेणी है। जैसे भैया बताइए अभी दूसरा बताना है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसी प्रकार ये जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं आगे कंटिन्यू क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा। तो बताइए ये क्या है, एक निश्चित नियम का पालन कर रहा। तो बताइए क्या है, अनुक्रम है। तो क्या है, अनुक्रम है। क्या है, अनुक्रम है। बताइए भैया इस सबको हम क्या करें, प्लस या माइनस के चिन्हों द्वारा संबंध कर दे, संबोधित कर दे। तो बता, हम लिखे +1 का स्क्वायर, +2 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर, +4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से बताइए भैया आगे कंटिन्यू रहेगा। तो बताइए इसे प्लस के चिन्हों द्वारा संबंधित, श्रेणी हो गया। क्या हो गया, श्रेणी हो गया। बताइए जैसे भैया बताइए हम लिखे हैं 4 दूनी 64, 32 दूनी 64, 64 दूना 128। इसी प्रकार से जा रहा है। ये क्या हमारा जल्दी बताए, एक निश्चित नियम के अनुसार है। ये क्या है, अनुक्रम है। क्या है, अनुक्रम है। इसको हम क्या करें, माइनस के चिन्हों द्वारा संबंधित कर दे। जैसे -4, -8, -16, -32, -64, -128। बताइए चिन्हों के द्वारा इसे क्या कर दिए, संबंधित कर दिए। तो बताइए क्या हो गया, श्रेणी हो गया। 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 तो बताइए दोनों में अंतर थोड़ा पता चला कि अनुक्रम क्या है और बताइए श्रेणी क्या है। तो दोनों में आपको खास अंतर पता चल गया कि क्या है, कि बताइए जो भी सीक्वेंस, जो भी कोई भी संख्याओं का, चाहे कोई भी संख्याओं का समूह जो एक निश्चित नियम का पालन करता है अनुक्रम कहलाता है। और बताइए अनुक्रम में उपस्थित पद को क्या करें, प्लस या माइनस के चिन्हों द्वारा क्या कर दे, संबंधित कर दे, संबोधित कर दे। तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। देखो बच्चों, अब हम छोटे छोटे 2 टॉपिक थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए मेन आपको क्या समझना है, समांतर श्रेणी समझना। समांतर श्रेणी, उधर लिखा हुआ था श्रेणी, लिखा हुआ है श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो देखो समांतर श्रेणी का परिभाषा हम लिख देते हैं कि समांतर श्रेणी आखिर कहते किसे। तो देखिए भैया इसका परिभाषा लिख रहे हैं, वैसा अनुक्रम जिसमें क्रमागत दो पदों के बीच अंतर एक समान होता है। एक समान का मतलब हुआ बराबर, एक समान का मतलब बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। अब बताइए इसको संक्षेप में क्या कहते हैं, तो एपी, उसे समांतर श्रेणी एपी कहते हैं। देखिए इसके लिए भी हम उदाहरण चले, वैसा अनुक्रम, पहले देख लिए परिभाषा क्या लिखें,
वैसा अनुक्रम जिसमें क्रमागत दो पदों के बीच अंतर एक समान अर्थात बराबर होता है, उसे हम समांतर श्रेणी यानी एपी कहते हैं। एपी कहते हैं। देखिए उदाहरण इसके लिए भी लेके चल रहे हैं। बताइए भैया, हम लिख रहे हैं बात के मतलब, चलो हम लिखें 1, फिर लिखे 2, फिर लिखे 3, फिर क्या लिख रहे हैं 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, इसी प्रकार ये कंटिन्यू है। तो बताइए, आप बता सकते हैं 7 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 11 होगा। ये बताइए तो अनुक्रम है। बताइए क्या है? अनुक्रम है। लेकिन अनुक्रम में बताओ, ये जल्दी बताओ, घटा के देखिए, क्रमागत दो पदों के बीच अंतर एक समान आ जाए तो एपी भी होगा। बताइए ये क्या है? 1, ये क्या है? 2, 1 और 2, तो 1 से 2 गए तो कितना का वृद्धि हुआ? 1 का वृद्धि हुआ। कितना का? 1 का। नहीं तो देख लिए क्रमागत दो पदों के बीच अंतर। तो देखिए अंतर कैसे निकालते भैया? अगला से पिछला को माइनस करते हैं। अगला को पिछला से क्या करते हैं? माइनस। अगला पकड़ के आगे लिखो और पिछला पकड़ के पीछे लिखो। अगला पकड़ के आगे लिख दिए मतलब पहले, और पिछला पकड़ के बाद में लिखें। अगला पकड़ के आगे लिखे, पिछला पकड़ के पीछे लिखे, और इसको क्या किए? घटा दिए। और 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। बताओ, अगला फिर चलते हैं। अगला को आगे लिखेंगे और पिछला को पीछे लिखेंगे और घटाएंगे, यहाँ भी अंतर 1। अगला यहाँ चलते हैं, अब यहाँ तो अगला को आगे लिखें और पिछला को पीछे लिखें और घटाएं तो अंतर 1। बताओ, यहाँ से अब चलते हैं, मात्र के मैं यहाँ ले लिए, तो अगला ले लिए 7 तो आगे लिख दिए, और पिछला कौन है? 6, और घटा दिए तो कितना मिल गया? 1। तो बताओ क्रमागत दो पदों के बीच अंतर क्या रह रहा है? एक समान रह रहा है। क्या रह रहा है? एक समान रह रहा है। तो बताओ अनुक्रम के साथ साथ ही क्या है? एपी भी है। अनुक्रम के साथ साथ क्या है? एपी भी। अनुक्रम भी है और क्या जल्दी बता? एपी भी है। अनुक्रम एवं एपी दोनों 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 है। दोनों है। दोनों है। अनुक्रम एवं एपी दोनों है। देखिए हम दूसरा उदाहरण लिख रहे हैं, जिसे हम लिखे 2, फिर लिखे 3, फिर लिखे 5, फिर लिखे 7, फिर लिखे 11, फिर लिख दिए 13, और फिर लिख दिए क्या? जल्दी बताइए। हम लिख दिए 17, उसके बाद हम लिख दिए 19। इसी प्रकार से ये संख्या कंटिन्यू है। तो बताइए भैया, ये अनुक्रम है या नहीं है? अनुक्रम है या नहीं है? तो देखिए हमने सब के सब अभाज्य संख्या लिख दिया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब हम क्या लिखे? अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्याओं का एक क्या है? निश्चित नियम का पालन कर, यानी जो भी लिखना है इसमें अभाज्य संख्याओं बढ़ते क्रम में लिखना है। जो भी अभाज्य संख्या 19 के बाद 23 आने वाला, 23 के बाद क्या आएगा? तो 29 आएगा, 29 के बाद क्या आएगा? 31 आएगा। तो देखिए हमने इसमें जो भी लिखना है अभाज्य संख्या ही लिखना है। इसका मतलब एक निश्चित नियम के अनुसार ये भी है कि तो अनुक्रम है। क्या जल्दी बता? अनुक्रम है, क्योंकि सबके सब अभाज्य की संख्या में लिखना है। तो मेरे बात को अब देखते हैं, यहाँ अंतर देखते हैं। प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर एक समान रहेगा तो ये एपी भी होगा। तो बताइए 3 में से 2 घटा, 3 में से 2 घटा, तो 3 में से 2 घटा दिए तो यहाँ अंतर 1। यहाँ अंतर कितना? 1। बता 5 में से कितना घटा दिए? 3, 5, अगला को आगे लिखें और पिछला को पीछे, अब घटा रहे तो अंतर कितना? 2। देखिए मामला हो गया गड़बड़। मामला क्या हो गया? गड़बड़। देखिए यहाँ अंतर 1 आ रहा है, यहाँ अंतर कितना आ रहा है? 2। अब बताओ, कहता है कि एपी में क्या होना चाहिए? जल्दी बता। अनुक्रम वैसा अनुक्रम जिसमें क्रमागत दो पदों के बीच अंतर एक समान होना चाहिए। बताइए यहाँ अंतर एक समान है? अंतर एक समान नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? 2 है। 1 हो रहा था तो सब 1 होना चाहिए था, 2 हो रहा था सब। तो आगे चेक करते हैं। देखिए ये 11 में से कितना घटा दे? 7। या तुम्हारे चने सर 5 में से कितना घटावे? 3। ये तो हो गए होगा। 7 में से कितना घटावे? 5। अगला को आगे लिख दिए, इसका पिछला को पीछे लिखें और घटाएं तो यहाँ भी अंतर 2 आ रहा है। तो चलो यहाँ चलो 11 है, अब बताइए इसका पिछला 7 है, घटा दिए, यहाँ कितना आ रहा है? 4 आ। तो देखिए अंतर एक समान नहीं रह रहा। अंतर एक समान नहीं है तो यह क्या है? जल्दी बताओ। क्रमागत है लेकिन एपी नहीं है। एपी नहीं है। क्रमागत में है यानी अनुक्रम है, लेकिन क्या है? जल्दी बताइए। एपी में नहीं है। अनुक्रम है लेकिन एपी नहीं है। तीसरा लिख रहे हैं, जैसे बात की मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 बात समझ रहे? 64 दूना 128। इसी प्रकार हम इस संख्या को लिख दिए। आप बता सकते हैं कि 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूनी 512। इसका मतलब एक निश्चित नियम के अनुसार है। यह भी क्या? अनुक्रम तो है भैया, अनुक्रम है, लेकिन बताना है एपी है या नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना? 4 में से 2 घटाएंगे तो 2,
8 में से कितना घटाएंगे 4, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। बताइए 16 में से कितना घटाएंगे 8, तो 16 घटाओ 8 तो कितना आ रहा है 8। तो बताइए यहाँ अंतर एक समान नहीं है, अंतर एक समान नहीं है, अंतर एक समान नहीं है, इसका मतलब ये पी भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अनुक्रम है लेकिन एपी नहीं है, एपी नहीं है। बात समझ रहे हैं, बात समझ में आया नहीं है, बात समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो लाइक कीजिएगा, आया है तो छोड़ दीजिएगा। चलिए ठीक है भैया, यहाँ तक समझ गए। तो बताइए हम क्या समांतर श्रेणी लिखी, क्या लिखी है समांतर श्रेणी का परिभाषा लिखे, समांतर श्रेणी का क्या लिखे जल्दी बताए। हम उदाहरण लिखे और इसको छोटे छोटे यानी हम उदाहरण लेके समझाएं, लेकिन बताइए आपको इसी चैप्टर को ही पढ़ना है, समझ रहे बात को, इसी चैप्टर को क्या करना पढ़ना। देखिए तो समांतर श्रेणी क्या हो गया, और देखिए इसने इतना आप समझ गए तो इतना हम मिटा देते हैं। देखो अब हम क्या सीखने वाले, समांतर श्रेणी का मानक रूप या इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, मानक रूप या व्यापक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या होगा जल्दी बताओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ रहे बात को, नहीं एपी का अपना रूप क्या होता है, समझ रहे किसको हम एपी कहेंगे। तो देखिए इसका अपना रूप जो होता है वह होता है ए, पहला पद ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, बताइए चौथा पद होगा ए प्लस 3d, पांचवा पद होगा ए प्लस 4d, बताइए छठा पद होगा ए प्लस 5d। इसी प्रकार ये कहाँ तक जाएगा हमें मालूम नहीं है, एन पदों तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, एन पदों तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, एन पदों तक जाएगा। समांतर श्रेणी का अपना रूप क्या होता है भैया, ये कौन पद है तो गिन रहे थे 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या हुआ 4, फिर क्या हुआ 5, फिर क्या हुआ 6, इसी प्रकार 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसी कहाँ तक एन पदों तक। कहाँ तक, एन पदों तक। तो देखिए भैया ये क्या है, पहला पद, इसको हम क्या लिखें, पद को इंग्लिश में टर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं टर्म। बताइए पहला पद है तो इसको क्या लिखेंगे T1, पहला की जगह T1, कितना हो गया A। बताइए फिर दूसरा पद क्या हो गया भैया A प्लस डी, क्या हो गया A प्लस डी, क्या हो गया A प्लस डी। बताइए तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद तो देखिए ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीसरा में A प्लस कैडी है 2d, कैडी है 2d। बताइए चौथा पद में क्या है, चौथा पद में A प्लस 3d, A प्लस क्या है 3d, क्या है A प्लस 3d। बताइए पांचवा पद में क्या है, पांचवा पद को T5 लिखेंगे, A प्लस क्या है 4d, समझ रहे बात को A प्लस 4d। बताइए छठा पद में क्या है तो A प्लस का d है, ये बताइए छठा पद A प्लस 5d, A प्लस कितना d है 5d। पहला पद तो T1, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, चौथा पद T4, पांचवा पद T5, छठा पद तो फिर T6। देखिए यहाँ से हम एक तर्क निकालते हैं, बताइए छठा पद तो A प्लस कितना हुआ 5, हम कहते हैं गूगल जल्दी बताओ इसमें सातवां पद कितना होगा, कैवा पद सातवां पद। और देखिए सर हम भी एक दिमाग लगाएं, पहला पद तो सिर्फ ये है, दूसरा पद है तो A प्लस 1d है, दूसरा पद तो A प्लस 1d, ए सब में जा रहा है, तीसरा पद है तो 2d है, चौथा पद है तो 3d है, पांचवा पद है तो 4d है, छठा पद है तो 5d है। इसी प्रकार सातवां होता है ये तो रहेगा भैया, समझ रहे 7 लिखल है तो 6d रहेगा, कैडी 6d। बता हम कहे आठवां पद क्या होगा तो बताओ ये तो रहेगा, समझ रहे आठवां पद तो कितना होगा A प्लस 7d होगा, समझ रहे बात को। हम इसी प्रकार का 9वां पद 10वां पद 11वां पद 12वां पद, हम कहे बताओ 32वां पद क्या होगा, समझ रहे 32वां पद क्या होगा, 32वां पद क्या होगा। तो बताइए क्या लिखेंगे 32वां पद, ये तो जरूर जाएगा, बात समझ रहे हैं। अब 32 है तो कितना होगा 31d होगा, 32 है तो ये वो कम 31। पता हम कहे 53वां पद कितना होगा, कैवा पद 53वां पद कितना होगा तो क्या कहेंगे A प्लस 52d होगा, कैडी होगा 52d, यानी 53 है तो वो कम कर देंगे तो 52 होगा। अब बताइए हम कहें कि जल्दी बताना है यहाँ 73वां पद क्या होगा, 73वां पद क्या होगा तो A प्लस कितना होगा 72d होगा, A प्लस कितना होगा 72d होगा, A प्लस कितना होगा 72d, यानी यहाँ से ये कम कर देना जिसके इसके
स्टैंडर्ड चेहरा को देखकर हमने पकड़ लिया। हम कहे बताइए भैया सोमा पद क्या होगा, तो बोल सर समझ गए, ए प्लस कितना होगा 99D होगा, ए प्लस कितना होगा 99D होगा। बताइए भैया इसी प्रकार हम कहें कि जल्दी बताइए हमको, कि बताइए जल्दी हमको इस सोमा पद, हम कहें बताओ भैया 120वां या 121वां पद क्या होगा। 121वां पद का फार्मूला लिखना है, 121वां पद का फार्मूला लिखना है। तो देखिए कौन कौन लिख पाता है, जल्दी देखिए। तो क्या होगा, ए तो जरूर जाएगा भैया, तो जाना ही जाना है। 121 है तो बता ए को कम करके 120D लिखेंगे। बात समझ रहे। बता हम कहें कि बताना है कि 250वां पद लिखना है, 250वां पद लिखना है। तो क्या करेंगे, ए प्लस 250 से तेगो कम करेंगे तो 200 कितना होगा 49D होगा, 200 कितना होगा 49D होगा। बताइए इसी प्रकार भैया बता 500वां पद क्या होगा, 500वां पद क्या होगा। तो बताइए क्या होगा, ए प्लस 499D, ए प्लस 499D। बताइए हम कहे कि 1000वां पद क्या होगा, बात समझ रहे हैं, 1000वां पद क्या होगा। तो जल्दी बताइए क्या लिखेंगे, ए प्लस 999D, ए प्लस 999D। बता हम कहें कि बता 750वां पद क्या होगा, चाहे 75वां पद क्या होगा, 75वां पद क्या होगा। तो क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, ए प्लस बता 7500 कितना लिखेंगे जल्दी बताइए, 7400 कितना 99, 7400 कितना 99, एक दे देंगे 50 हो जाएगा। तो बताइए इतना D होगा। बात समझ रहे हैं। हम बताइए कि यहाँ 10,000वां पद क्या होगा, 10,000वां पद क्या होगा। तो क्या लिखाएगा फार्मूला, ए प्लस 9,999D। बात समझ रहे हैं। इन्हें है कि बताइए 8वां पद 9वां पद लिखा जाएगा, 10वां पद 11 तो इससे जान गए। जब इतना समझ गए तो इसी प्रकार बताइए भैया एनवां पद का फार्मूला क्या होगा। एनवां पद को अंतिमवां पद भी कहते हैं, एनवां पद को क्या कहते हैं, अंतिमवां पद भी कहते हैं। एनवां पद का फार्मूला क्या होगा। तो देखिए एनवां पद को हम लिखेंगे Tn, जैसे 21वां लिखा है तो इसी एनवां को Tn लिखेंगे। तो एनवां पद का भले तो होगा सर, तो भले प्लस तो भी लिखाएगा सर, कहीं एस यहाँ से एगो कम होता है, यहाँ से एगो कम, तो बता एन में से एगो क्या कर दिए कम, और फिर क्या होता है डी होता है। जो भी यहाँ रहेगा वहाँ से एगो कम रहेगा, फिर क्या रहता है डी। बता हम कहें कि एनवा तक मान लेते हैं कि हम पीमा पद लास्ट किए हैं, यहाँ एन के जगह क्या रहता पी रहता, तो क्या लिखा था ए प्लस क्या लिखा था ए प्लस। देखो बुआ हल्का फुल्का टेक्निकल प्रॉब्लम होता है सब। देखिए यहाँ एन की जगह हम मान लेते पीमा पद, पूछते क्या पूछते पीमा पद, तो क्या होता है ए प्लस तो चलता, यहाँ से वो क्या होता कम होता तो P-1 इंटू क्या होता डी। बताइए भैया पी के जगह हम कहें एमवा पद क्या होता एमवा पद, तो बताइए एन के जगह हम एन के जगह एम कर दिए तो ए प्लस यहाँ से वो कम होगा M-1 इंटू डी। बताना है भैया एक्सवा पद क्या होगा, तो ए प्लस x-1 इंटू क्या होगा डी। बताना है यहाँ कि p प्लस क्यूमा पद क्या होगा, p प्लस क्यूमा पद क्या होगा, p प्लस क्यूमा पद क्या होगा। तो क्या लिखाएगा ए प्लस तो जरूर लिखाएगा जो सब में कॉमन चल रहा है। उसके बाद यहाँ लिख करके वो कम करना है, तो p प्लस क्यू में से वो क्या करना कम, और फिर डी सटाना है। बताइए हम कहें कि एम प्लस एनवा पद का फार्मूला क्या हो, एम प्लस एनवा पद का फार्मूला क्या होता है ए प्लस इतना लिखाएगा, ए वाला लिख के वो कम करना है, एम प्लस एन में से वो क्या कर दिए कम, और डी सटाना है। बताइए हम कहें कि एक्स माइनस बाईमा पद का फार्मूला क्या होगा, एक्स माइनस बाईमा पद का फार्मूला क्या होगा। तो क्या लिखेंगे ए प्लस उसके बाद एक्स माइनस वाई लिखा हुआ, एकरा में एगो कम करके इंटू क्या लिखेंगे डी, क्या लिखेंगे डी। और देखिए ये दोनों का फार्मूला आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए ए प्लस बी प्लस सी यानी ए प्लस बी प्लस सी मा पद, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, इसका फार्मूला क्या होगा। उसके बाद देखिए वह लिख देते हैं इधर, यानी एक्स मान लेते हैं कि आर माइनस यानी लिख देते हैं एक्स, आर माइनस कितना एक्स, इसका पद का फार्मूला क्या होगा। ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में छाप के भेजना है। बंद के लिए
देखो इतना फार्मूला हमने लिख दिया, इतना लिख दिए तो आपको एक जिम्मेदारी देते हैं कि आप इतने फार्मूला को बढ़िया से सेव रखें, बढ़िया से सजा के कॉपी में रखें, ताकि आपको बनाने में, याद करने में आसान हो। समझ रहे? ये आपको लिए बोल रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं। समझ रहे बात को? जब आप समझ रहे हैं तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखो हुआ, अब हमने पद का फार्मूला लिखने सिखाया। देखिए इसके बाद ये जो लिखा हुआ इसी से हम क्या करते हैं, दो बात आपको बार बार आवश्यकता पड़ेगा। देखिए एपी का प्रथम पद, प्रथम पद को T1 लिखेंगे। बताओ प्रथम को 1 और पद को T, तो प्रथम पद को T1 लिखेंगे। तो प्रथम पद कौन है? A है, प्रथम पद A है। उसके बाद इसका क्या बताना, सार्व अंतर बताना है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस। बता सार्व अंतर को हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस CD लिखेंगे। और या तो हम देखिए क्या लिखते हैं इसको, बताइए। तो कॉमन डिफरेंस CD लिख दिए ये वाला। तो बताना है इसका सार्व अंतर का मतलब सभी पदों यानी सभी पदों के बीच में कितना के अंतर है। तो देखिए भैया यहाँ से आप यहाँ घटाइए, अंतर पता चलेगा। यहाँ से यहाँ घटाइए, अंतर पता चलेगा। यहाँ से आप यहाँ घटाइए, अंतर पता चलेगा। यहाँ से आप यहाँ घटाइए, अंतर, मतलब क्रमागत दो पदों के बीच ही घटाना है यानी अंतर निकालना है। इन्हें कि यहाँ ले लिए, हमारे क्या सारे यहाँ ले लेते हैं, तो मामला हो जाए तो गड़बड़ होगा। समझ रहा है ना? तो बता ये क्या लिखा हुआ है, ए और प्लस डी में से घटाएंगे किसको, जल्दी बताओ, ए को। बात समझ रहे हैं? तो जल्दी बताइए क्या लिखा हुआ है, ए और प्लस डी और माइनस ए। ये प्लस में और ये माइनस में ये कट गया तो क्या हो गया, डी। तो जल्दी बताओ, यदि कोई एपी का मानक रूप दिया हुआ तो प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। और सार्वंतर क्या होता है, डी होता है। प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। और सार्वंतर क्या होता है, डी होता है। या तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। बताइए सार्वंतर निकाले। देखिए हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि अगला से जस्ट पिछला को घटाना है। तो अगला क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। हम या करके निकालते हैं इसको। बताइए ए प्लस 4D, ए प्लस 4D में से घटाएंगे अगला से पिछला, तो ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओगा। ए प्लस 4D घटाओगे तो माइनस ए, और घटा दोगे तो माइनस 3D। ए प्लस में ये माइनस में तो कट ही जाएगा, यानी ए प्लस और माइनस कट गया। 4D में से 3D गया तो कितना D आया, 1D आया। देख ले यहाँ भी अंतर D का ही मिल रहा है। तो बताओ प्रत्येक क्रमागत दो पदों के बीच अंतर कितना का मिल रहा, दो का यानी डी का मिल रहा। कितना का मिल रहा, डी का मिल रहा। इसका मतलब याद कर लेना, प्रथम पद को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। और सार्वंतर को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। प्रथम पद को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। और सार्वंतर को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। चलिए इतना बात समझ गए तो तुरंत हम मिटा देते हैं। अब देखिए बहुत बड़ा हमने फार्मूला बताने जा रहा है। पहला पद है T1, दूसरा पद है T2, तीसरा पद है T3, चौथा पद है T4, पांचवा पद है T5, छठा पद है T6, इसी प्रकार एनवा पद है Tn। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से यहाँ घटाते हैं तो D मिलता है, यहाँ से यहाँ घटाते तब पर भी D मिलता है, यहाँ से यहाँ घटाते तब पर भी D मिलता है, यहाँ से यहाँ घटाते तब फिर भी D मिलता है। यानी क्रमागत दो पदों के बीच अंतर यानी सार्वत्तर कितना मिल रहा, D मिल रहा। कितना मिल रहा, D। तो देखिए हम यहाँ से एक फॉर्मूला लेंगे, T2 और घटाओ T1, T2 घटाओ T1। बता इसका मान। अब बताओ T3 घटाओ T2, T3 घटाओ T2। बता दोनों के जगह यहाँ से आप यहाँ घटाइए तब पर भी D, यहाँ से आप यहाँ घटाइए तब पर भी D। यानी बताइए अगला घटाओ पिछला बराबर, अगला घटाओ पिछला बराबर। आगे फिर कर सकते अगला घटाओ पिछला, अगला घटाओ पिछला। T4 घटाओ T3। फिर बताओ कि अगला घटाओ पिछला, तो T5 घटाओ क्या होगा, T4। बताओ फिर अगला घटाओ क्या होगा, पिछला, यानी क्या होगा T6, और घटाओ क्या होगा T5। यानी ऐसी घटाते जाओगे तो बताओ हमेशा कितना का अंतर मिलेगा, डी का। कितना का मिलेगा, डी का मिलेगा। कितना का मिलेगा, डी का मिलेगा। समझ रहे हैं? कम से कम याद रहना चाहिए, ये दो को कम से कम। बताइए आपको देखिए इस टाइप में कैसे आएगा क्वेश्चन, इस टाइप से
बताइए यहाँ से याद रहा, अगला घटाव पिछला T3 घटाव T2 और घटाव फिर बराबर T2 घटाव T1, अगला घटाव पिछला बराबर अगला घटाव पिछला बराबर अगला घटाव पिछला, सब घटाते जाओगे तो सभी के बीच में अंतर कितना मिलेगा, D का ही मिलेगा। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। बात समझ में आया है? बात समझ में आया है नहीं आया? जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, यदि लिखे 4 और कॉमा लिखे हैं 5 ने 4 और कॉमा लिख दिए मान लेते हैं x और फिर कॉमा लिख दिए मान लेते हैं 12, 4x और 12, 4x एवं 12, 4x एवं 12, 12 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब एपी में है, एपी में है। तो x का मान क्या है, x का मान क्या है, x का मान क्या है? तो देखिए भैया करा 4x एवं 12 समांतर श्रेणी में है मतलब एपी में है, तो करा x का मान क्या है, x का मान क्या है? तो देखिए इसको हल करने के लिए ये करा 4 और कॉमा फिर कितना x एवं फिर कितना जल्दी बताओ 12 एवं फिर कितना लिखो 12, किस में है, एपी में, इन एपी, इन एपी, इन एपी मतलब एपी में है। 4 कॉमा x एंड क्या जल्दी बताओ, ये लिखा हुआ 12, 4x एंड क्या है 2a, यानी जल्दी बताइए इन एपी यानी एपी में है, एपी में है। तो बताइए एपी में है तो इसको क्या कहेंगे, पहला पद कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, दूसरा पद कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तीसरा पद कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो बोले सब कहेंगे। तो कहेंगे भैया तो बताएं यहाँ फार्मूला क्या लगाएंगे, चूँकि अगला घटाव पिछला T2 घटाव T1 बराबर अगला घटाव पिछला T3 घटाव T2 होगा ना, बताओ T1 T2 घटाव T1 बराबर T3 घटाव क्या होगा T2। अब बताइए इसमें मान धरते हैं, बताइए T2 के मान कितना x और माइनस T1 के मान कितना 4 और बराबर बताओ T3 के मान कितना तो 12, T3 के मान 12 और माइनस T2 के मान कितना x, तो यहाँ कितना धर दिए x और इसको क्या करेंगे गोतियारे करेंगे, ये बताओ x है, ये माइनस में x इधर आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, ये कितना लिखा हुआ 12, ये माइनस में 4 उधर चला जाएगा तो प्लस में 4। बताइए इधर x और x जोड़ के कितना बनेगा 2x और 12 4 जोड़ के कितना बनेगा 16। देखिए भैया 2 सटा हुआ इधर आके लटाने जाएगा, x बराबर 16/2 काट देंगे 2 अठी 16, इसलिए कहेंगे कि x बराबर कितना है 8 है, x बराबर कितना है 8 है। यानी जो दिया हुआ ऐसा विलुप्त जो है x इस समांतर श्रेणी में था, ये बता x के मान निकाल के लाएं तो कितना आया 8 आया, कितना आया 8 है। यानी इस टाइप का चाहिए एक टॉपिक जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आएगी। देखिए आज हम यहीं तक क्लास रहने देते हैं, यहाँ के बाद हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आता है, इससे संबंधित परीक्षा में बनाना है, इसी से संबंधित आगे का हम क्वेश्चन करेंगे। यहीं तक रहता है। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।